ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। और यहाँ पे दोस्तों आज भी टाइम हो रहा है 11-12। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमने मॉर्निंग में 2 ट्रेड लिए हुए हैं और दोनों ही ट्रेड दोस्तों हमारा लॉस में गया है, जिसके साथ ही हमारा आज का जो लॉस है दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पे है 3255 रुपीज़ का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं रीज़न बता देता हूँ और एक ट्रेड में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो भी बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये ट्रेड जो हमने लिया था, ठीक है, ये ट्रेड में हमारा टारगेट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट करने के बाद टारगेट मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस कुछ ट्रेड्स को और पहले की भी जो मैंने एनालिसिस की है तो उसमें कुछ मैंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लोजिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्लोजिंग बहुत मायने रखती है। तो क्लोजिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग साइड में ही क्लोजिंग हुई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ हुआ था। ठीक है, तो अगर आप जब भी इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मार्केट क्लोजिंग हो और आपको छोटा सा गैप अप दिखे दोस्तों, अराउंड 0.50 के अंदर ही दिखना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप दिख जाता तो हम एक्सपेक्ट करते कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर ऊपर निकल जाएगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या था, छोटा सा ही गैप अप खुला और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से आपका 25,000 का एक राउंड नंबर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, 25,000 को ऊपर में यहाँ पे राउंड नंबर का रेसिस्टेंस है, प्लस आपका ये जो एरिया है दोस्तों, फर्स्ट सेलिंग एरिया जो है ना, क्लोजिंग टाइम के फर्स्ट सेलिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों, ये 25,950 का लेवल दोस्तों, है ना, तो एक राउंड नंबर भी था। तो इसी लेवल पे जब मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर की ओर आया तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई दोस्तों। ठीक है, अब एंट्री तो हमने यहाँ पे बनाई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा और थोड़ा निकलता है तो ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अनलकी हुए दोस्तों। थोड़ा सा क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया और उसके बाद जाकर के ये अपना टारगेट दिया। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, जब भी आप अगेंस्ट ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा सा आपको एसएल का एरिया देना होगा। जैसा कि आप देखोगे दोस्तों, हम 10 पॉइंट्स तक का एसएल देते हैं प्रीमियम में। ठीक है, तो चार्ट में अगर आप देखो ना तो मंडे और अगर आप फ्राइडे को आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है अराउंड अराउंड 15 to 17 पॉइंट्स तक में एसएल हिट हो ही जाता है दोस्तों। 15 to 17 पॉइंट्स में 20 पॉइंट्स तक भी ये नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उतना छोटा एसएल दोस्तों आप अगर अगेंस्ट भी कर रहे हो तो मुझे लगता है उतना अच्छा एक्यूरेसी आपको नहीं दिलाता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डे का देखोगे, प्रीवियस वीक का देखोगे दोस्तों, तो हमारे 2 ट्रेड ऐसे हुआ था, हमने अगेंस्ट लिया था और उसने हमारा एसएल हिट किया और एसएल हिट करने के बाद फिर ऊपर निकल गया और मतलब कि टारगेट दे दिया दोस्तों। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कह रहा था दोस्तों कि हमें थोड़ा सा अपना एरिया बड़ा करना होगा, थोड़ा सा हम एरिया को बड़ा करेंगे यहाँ पे एसएल देने का, थोड़ा सा हम कन्फर्मेशन के लिए, जैसा कि मैंने बोला कन्फर्मेशन, अब आप अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा हो तो सकता है कि ये अगर रेसिस्टेंस है तो यहीं से घूम जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप यहाँ पे अगर लेते हो दोस्तों तो यहाँ तक जब आ जाएगा, है ना, ये रेसिस्टेंस के ऊपर भी जब निकल जाएगा तो वहाँ तक आप स्पेस दे नहीं सकते हो। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज लेवल पे एसएल देना होगा, यानी कि एंट्री आपकी दोस्तों थोड़े से एकदम क्लोज आ जाएगा आपका जो भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट है, तो फिर आप वहाँ पे लोगे और वहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, थोड़ा सा एसएल का एरिया आप इतना दोगे कि वो फालतू का एसएल लेके नहीं निकल जाए आपके फेवर में, है ना, फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा इस मंथ का प्रॉफिट जो है अराउंड 25% के रिटर्न में अभी हमें है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमने दोस्तों 30 के का प्रॉफिट फर्स्ट 10-15 डेज में ही किया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट 4 डे से कंटिन्यूस लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, लास्ट 4 डे से जो लॉसेस चल रहे हैं हमारे, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 3 दिन हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारा टारगेट तो दे दिया लेकिन हमारा एसएल के जस्ट हिट करके। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ को जब ऑब्जर्व किया तो थोड़ा हमने क्या किया दोस्तों, अपने प्रीवियस ट्रेड्स को भी एनालाइज किया, प्रीवियस ट्रेड्स को भी देखा और जब ऑब्जर्व किया तो देखा दोस्तों कि हमने ऑलमोस्ट, हमें अगर हम थोड़ा स्पेस दे दें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का दोस्तों। क्योंकि अगर 10 में से 10 ट्रेड जो हमारे लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्सल वाले, उसमें से अगर 3 भी ट्रेड हमारे थोड़ा सा स्पेस देने के कारण हमें बेनिफिट दे देते हैं, हमें रिवर्स करके हमारे फेवर में काम कर जाते हैं, तो वो भी दोस्तों बहुत बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू कि 10 के 10 लॉस लेना। आप समझ रहे हो दोस्तों, तो ये चीज़, ये बेनिफिट आपको होता है दोस्तों, आप ट्रेडिंग जर्नल में जब आप काम करते हो, अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाते हो, सारे ट्रेड्स को एनालाइज करते हो, तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है कि कहाँ पे मैं क्या चेंज करूँ जो कि मेरी एक्यूरेसी को और बढ़ा सकता है और मुझे प्रॉफिट भी दिला सकता है और कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे और देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से मार्केट इसी लेवल से वापस से अब नीचे फॉल करेगा आज का, अगर यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रीमियम में भी देखोगे दोस्तों, तो प्रीमियम में भी मैं दिखा देता हूँ।
प्रीमियम में यहाँ पे देखो दोस्तों 98 का एसएल था हमारा, ठीक है, 99 का, और यहाँ पे अपना जो लो लगाया है 94 का लो लगाया है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना टारगेट एकदम इजीली दे दिया। तो बेटर ये है दोस्तों कि हम देखोगे यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा स्पेस हम मार्केट को यहाँ पे दे सकते थे और थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा रख सकते थे, ठीक है। दोनों ही केस में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती, यही मेरा कहना था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, अब मेरा यहाँ से हम मैक्सिमम 2 ही ट्रेड करते हैं, तो अब हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करने वाले। और ये जो एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से यहाँ से वापस रिजेक्शन लेकर के मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो एक बार फिर से आना चाहिए, है ना, ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। और अगर ये ऊपर निकल जाता है दोस्तों तो फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज होगा, है ना, किसी भी साइड आपको क्लियर मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसे ऊपर निकलना होगा दोस्तों, तो अभी ये यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा और 1-2 घंटे के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा, तो ही ये ऊपर निकल सकता है ना, उसमें भी ऊपर का भी उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा नहीं मेरा, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, आज का डे हम यही क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में।